तो आज बात करते हैं अंतरिक्ष से आ रही एक बहुत ही बड़ी खबर की। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के 25 साल के इतिहास में ना पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सवाल ये है कि आखिर आईएसएस के 25 साल के इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि एक पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉट क्रू को अपना मिशन बीच में ही छोड़कर वापस घर यानी पृथ्वी पर बुलाया जा रहा है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जी हाँ, ये अंतरिक्ष से एक ऐतिहासिक वापसी है। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो इससे पहले कभी नहीं लिया गया। तो हुआ ये है कि जनवरी 2026 में नासा ने ये ऐलान किया कि क्रू अपोलो 11 के सभी 4 एस्ट्रोनॉट्स को, जी हां सभी चारों को, समय से पहले ही पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और वजह बताई गई है एक मेडिकल प्रॉब्लम। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए जरा, आईएसएस के पूरे 25 साल के ऑपरेशनल इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम एवर, कि किसी मेडिकल कारण से एक पूरे क्रू को इस तरह वापस बुलाया जा रहा हो। मतलब ये सच में एक अभूतपूर्व घटना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रू 11 है कौन। चलिए जरा इस इंटरनेशनल टीम के बारे में जानते हैं जिनके मिशन में ये इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोड़ आ गया है। तो ये टीम कहाँ काम कर रही थी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो पृथ्वी से करीब करीब 400 किलोमीटर ऊपर तैरती हुई एक हाई टेक लैब है। पिछले 25 सालों से ये साइंस और रिसर्च का एक बड़ा सेंटर रहा है। पर ये एक ऐसा माहौल भी है जो इंसानी शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये बात हमें अब साफ साफ दिख रही है। तो ये है क्रू 11 और ये सच में एक इंटरनेशनल टीम है। इसमें नासा के 2 बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं, जेना कार्डमैन और माइक फिंके। साथ में हैं जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा से किमिया युई और रूस की रोसकॉस्मोस से ओलेग प्लैटिनोव। ये टीम अपने आप में दिखाती है कि स्पेस में देशों के बीच सहयोग कितना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये फैसला लिया क्यों गया? क्या वजह थी इसके पीछे? तो देखिए, असल वजह यह है कि क्रू के एक मेंबर को कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हुई है जिसे स्पेस में यानी ऑर्बिट में रहते हुए ना तो ठीक से डायग्नोज किया जा सकता है और ना ही उसका इलाज हो सकता है। हाँ, मेडिकल प्राइवेसी की वजह से नासा ने उस एस्ट्रोनॉट का नाम या उनकी कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बल्कि नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने खुद इस बात को साफ करते हुए कहा है कि एक पूरी तरह से जांच और सही इलाज के लिए उनका पृथ्वी पर होना जरूरी है। अब ये बयान अपने आप में ये साफ कर देता है कि स्पेस में मेडिकल फैसिलिटीज की भी अपनी एक लिमिट होती है और इसीलिए ये फैसला इतना जरूरी था। हाँ, एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन नहीं है। मतलब कोई अफरा तफरी वाली सिचुएशन नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा एहतियाती फैसला है। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी हालत स्टेबल है और ये जो पूरी वापसी हो रही है ये एक तय प्लान के हिसाब से हो रही है, किसी घबराहट में नहीं। तो अब बात करते हैं घर वापसी के इस सफर की। ये होता कैसे है? ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कई बार की जा चुकी है। तो देखिए, ये वापसी मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले स्पेसएक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस से आराम से अलग होता है। इसे कहते हैं अनडॉकिंग। दूसरा स्टेप सबसे मुश्किल और खतरनाक होता है, वो है पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा एंट्री करना। इस दौरान कैप्सूल की हीट शील्ड उसे हजारों डिग्री की गर्मी से बचाती है और फिर आखिर में बड़े बड़े पैराशूट्स की मदद से ये कैप्सूल प्रशांत महासागर में सेफली लैंड करता है, जहां रिकवरी टीम्स पहले से ही तैनात रहती हैं। तो अब एक सवाल ये भी है कि इस क्रू के जाने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या होगा? चलिए इसके फौरी और दूरगामी दोनों तरह के असर को समझते हैं। तो देखिए, फौरी तौर पर जो असर हुआ है वो ये है कि स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए एक बहुत जरूरी स्पेस वॉक, जिसे EVA भी कहते हैं, उसे कैंसिल करना पड़ा है। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्टेशन पर लोगों की मौजूदगी बनी रहे, इसके लिए अगला मिशन यानी क्रू 12 को तय समय से पहले लॉन्च कर दिया जाए। और अगर हम जरा बड़ी पिक्चर देखें तो क्रू 11 का ये मिशन अगस्त 2025 में शुरू हुआ था और अब जनवरी 2026 में ही समय से पहले खत्म हो रहा है। ये पूरी घटना हमें एक तरह से ये भी याद दिला रही है कि आईएसएस अब अपने आखिरी दौर में है और 2030-31 तक इसे कंट्रोल तरीके से डीऑर्बिट करने का प्लान पहले से ही बना हुआ है।
लेकिन आखिर में ये पूरा मामला एक ही बात पर आकर टिक जाता है, और वो है एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी और हेल्थ। नासा का ये फैसला साफ साफ दिखाता है कि उनके लिए किसी भी मिशन से बढ़ के इंसान की जान है। और सच कहें तो यही स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सिद्धांत है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जैसे जैसे हम इंसान चांद और फिर मंगल पर लंबे मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गहरे अंतरिक्ष में यानी डीप स्पेस में इस तरह की मेडिकल चुनौतियों से निपटने की हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? इसे कैसे हल किया जाएगा? ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।